नमस्कार, निकाय चुनाव की रणभूमि में एक बार फिर स्वागत आप सभी का। और फिर से देखिए ये टकटकी लगाए जो घड़ी की सुई है आगे बढ़ती जा रही है। 6 घंटे 58 मिनट का समय बाकी है चुनाव प्रचार, उसके बाद नहीं कर पाएंगे कोई भी प्रत्याशी। बिल्कुल, तो लगातार पहले चरण के जो चुनाव प्रचार के घंटे बचे उसमें प्रत्याशी सड़कों पर निकल रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, जनता के दरबार में जा रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि एक बार मौका दें और 10 नगर निगमों की जो बाजी है वो कैद हो जाएगी पहले चरण के चुनाव में। बिल्कुल, और देखिए शहर के जो चुनावी शोले हैं उनकी तस्वीरें मेरे सभी तरफ आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ मेरे वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। वाराणसी में किस तरीके का माहौल बना हुआ है, फिलहाल आगरा में क्या तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरीके से प्रत्याशी वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, क्या क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं कि जनता उन पर भरोसा करे। अलग अलग शहरों की तस्वीर आपने इन तस्वीरों के जरिए देखी कि किस तरीके से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन हर कोई यही कोशिश कर रहा है, बेशक प्रयागराज में हो, आगरा में हो, लखनऊ में हो, हर जगह पर यही कोशिश की जा रही है कि चुनाव प्रचार लगातार किया जाए। और चलिए बात कर लेते हैं आगरा की, क्योंकि आगरा के समीकरणों को समझना जरूरी है। लड़ाई यहाँ पर काफी दिलचस्प है। आगरा नगर निगम की बात करें तो पार्षद वार्ड की जो सीटें हैं 100 हैं, पालिका परिषद अध्यक्ष 5 हैं, पालिका परिषद सदस्य के लिए 125 सीटें हैं और तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। और ये देखिए पार्षद वार्ड 100, नगर पंचायत अध्यक्ष 7, नगर पंचायत सदस्य की 85 सीटें हैं और इन सभी के लिए अब आखिरी जो कुछ घंटे हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और यही वजह है कि हर कोई इस बीच जनता के बीच है। और हमारे साथ इस वक्त नितिन उपाध्याय जुड़ गए हैं। नितिन, अभी आपने एसपी बघेल साहब से भी बातचीत की थी, वो भी बता रहे थे कि चुनाव प्रचार लगातार जोरों पर चल रहा है, लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी हैं और ऐसे में कौन चुनाव प्रचार करने के लिए आगरा में इस वक्त पर है और प्रत्याशी किस तरीके से वोट मांग रहे हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए आज आखिरी दिन है, सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने भी टॉप कमांडर्स पूरी तरह से मैदान में उतार दिए। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए प्रभारी मंत्री के शर्मा जी हैं। सर ये बताइए, पूरी ब्रिगेड इस समय ऑन ग्राउंड है, तो आप भी यहाँ हैं, लगातार बीच बीच में भी सर आते रहे, तो क्या माहौल देख रहे हैं सर? क्योंकि आपको क्या लग रहा है, चैलेंज किससे मानते हैं, बीएसपी से या एसपी से? भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, पूरी पार्टी अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने प्रत्याशियों के पीछे खड़ी है, उनके साथ खड़ी है और हमारे प्रत्याशी सभी नगर निकायों में जहां भी वो लड़ रहे हैं, सभी पदों पर, चाहे वो अध्यक्ष का पद हो, चाहे मेयर का पद हो या पार्षद का पद हो, सभी पदों पे हमारे प्रत्याशी बड़े अच्छे मतों से विजयी होंगे। आगरा की बात करूं तो हमारी मेयर की प्रत्याशी श्रीमती दिवाकर जी, हेमलता दिवाकर जी बहुत अच्छे मतों से विजयी होने जा रही हैं। मैं कल रात को कई बार बीच में हमारा आना जाना हुआ, लेकिन कल रात से मैं आगरा में पुनः बीजेपी का जो लॉयल वोटर आया हुआ हूँ और अंतिम चरण में आने के बाद मैंने नगर के कई हिस्सों में मैंने जाकर के लोगों से बातचीत भी किया, धरातल पे क्या स्थिति है उसका भी जायजा लेने की कोशिश किया और सबका यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर सहित श्रीमती दिवाकर जी सहित सभी हमारे पार्षद प्रत्याशी बड़े अच्छे मतों से विजयी होंगे। बीजेपी की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो अपने बागियों से ही है और ज़्यादातर जगहों पर आपने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी सर, तो अब जब बिल्कुल सर वोटिंग का दिन नज़दीक है, आज चुनाव थम जाएगा, तो ये सारी चैलेंजेस को आप कैसे सर पूरी तरह से मैनेज कर? जैसा आपने स्वयं कहा कि हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। डैमेज कंट्रोल ये है कि हमारा एक परिवार है, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। कई बार बड़ा दल होने के चलते, बड़ा परिवार होने के चलते कई लोगों की इच्छाएं होती हैं चुनाव लड़ने की और लोकतंत्र में की व्यवस्था में शामिल होने की, लेकिन सबको टिकट नहीं मिल सकता, यही बात सत्य है। और उन गर्मी के दिनों में कई बार लोग खड़े हो जाते हैं बागी बन करके, लेकिन ज़्यादातर प्रत्याशी बागियों पर कार्रवाई भी हुई है। हमारे पार्टी की भावनाओं को, हमारे पार्टी के अनुशासन को का सम्मान करते हुए उन्होंने पर्चे वापस लिए हैं। हमारे पूरे पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनके साथ लगे हैं। आपने स्वयं कहा कि मैनेजमेंट अच्छा हुआ है। हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं या उनके साथ जो चलने वाले लोग हैं, उन सब से मेरा इन अंतिम घंटों में यही निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी को देखें, अपने नेताओं को देखें, माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय योगी जी को देखें और कमल के फूल को देखें। उसके अलावा हमारी कोई निशानी नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वही हमारा दोस्त है, उसके अलावा कोई हमारा दोस्त नहीं है। हमें प्रोफेशनल दोस्ती है।
हमारा कमल ही हमारा दोस्त है। कमल ही हमारा दोस्त है। देखिए प्रभारी मंत्री शर्मा जी कह रहे हैं, मेयर प्रत्याशी हेमलता जी भी है। मैडम चेहरे पर थकावट नजर आ रही है। मैंने तो इनको बताया बिल्कुल भी नहीं, आप थकी हुई नहीं। जनता का जोश और जो प्यार मेरे साथ चल रहा है ना, उससे मुझे लगता ही नहीं कि मैं बिल्कुल थकी हुई, बिल्कुल भी कोई थकान नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आप अंतिम प्रचार का अंतिम युद्ध चल रहा है, तो ये लास्ट जो आवर्स हैं ये किस तरह से आप क्या बीजेपी की स्ट्रेटजी है? 17 तारीख से लगातार हम जनता के बीच में और सुबह 7 बजे से 12 बजे तक जनता के बीच ही रहती हूँ। और जनता का प्यार और उल्लास जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रहा है, मैं अगर 9 बजे का समय जनता को देती हूँ, अगर 12 बजे भी वहाँ पहुँच रही हूँ, तो उस 12 बजे भी बहनें, भाई और बच्चे उतने ही उल्लास के साथ मिलते हैं जितने 9 बजे मिलना था। अभी खटीकपाड़ा में बीजेपी बहिष्कार के पोस्टर लगे, कहीं ना कहीं उस कम्युनिटी में नाराजगी की खबरें आई। कई सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनको लग रहा है उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। इन चीजों को आप कैसे आपको पता भी नहीं है कि कल तो खटीक समाज पूरा आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर था। अवध बैंकेट हॉल में पूरे खटीक समाज के जो पंच थे वो सारे आए हुए थे, बहनें सारी आई हुई थी। खटीक समाज तो बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा रहा है। पूरी तरह से मैनेज बिल्कुल मैनेज नहीं हुई है। जनता का प्यार बरस रहा है हम लोगों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि आप लोग जानते हो सरकार जो कहती है वो करके भी दिखाती है। सरकार की जो पारदर्शिता है जनता के सामने है वो। देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय कार्यालय है, मंत्री ए के शर्मा साहब जो प्रत्याशी हैं तमाम पूरी तरह से यहाँ ऑन ग्राउंड हैं। सुबह से ही प्रचार चल रहा है, आज शाम को प्रचार थमना है। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, आप बताइए विधायक जी, आप तो आगरा की नब्ज को जानते हैं, लेकिन इस बार चुनौती तो मिल रही है बीएसपी से, नहीं मानना है आप? बीजेपी को कोई चुनौती नहीं है। आपको पता है कि 50% से ज़्यादा वोट तो पहले से ही हमारे साथ है। मैं खुद 65% वोट प्राप्त करके विधायक बनाया गया है। आगरा उत्तर की बात कहानी अलग है। उत्तर नहीं, आगरा पूरा उमड़ पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। आगरा की जनता का विश्वास, अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने वादे हैं। और इसी बीच में आपके पास वापस लौटूंगी, कुछ और मेहमान आपके साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। तो आगरा का समीकरण आपने जाना, सुना आपने, और अब समय देखिए 6:51 का समय बाकी है। बिल्कुल, तो जो चुनाव प्रचार का आखिरी चरण, जो आखिरी घंटा चल रहा है, इसमें 6 घंटे 51 मिनट का टाइम और बचा है। और यही वजह है कि प्रत्याशी भी अब जल्दी में है, जो नेता हैं वो भी जल्दी में हैं, और वो भागना चाहते हैं कि वो कुछ और लोगों से मिल लें, कुछ और लोगों से संपर्क कर लें। और यही वजह है कि अब ये पूरी तस्वीर जो है वो बदल रही तेजी से। और इन सब के बीच 6 घंटे 51 मिनट का वक्त और बचा हुआ है, और रणभूमि में सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। और बेशक सभी प्रत्याशियों के मन में यही होगा कि कोई इलाका छूटने ना पाए। और अब देखिए आपको प्रयागराज में मेयर प्रत्याशी कौन कौन है वो बता देते हैं। समीकरण आपको एक बार फिर से बता देते हैं। सामान्य सीट है, उमेश चंद्र गणेश केसरवानी वहां से प्रत्याशी हैं भाजपा के, अजय श्रीवास्तव है प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के, प्रभाशंकर मिश्र प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, सईद अहमद जो कि प्रत्याशी हैं बसपा के। तो ये वो 4 चेहरे हैं जो अलग अलग दलों से मेयर के चुनाव में हैं और ये चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे लड़ाई दिलचस्प है काफी। प्रयागराज के जो मेयर उम्मीदवार हैं 4 वो आपको नजर आ रहे हैं। गणेश केसरवानी है भाजपा से, अजय श्रीवास्तव सपा से हैं, सईद अहमद बसपा और प्रभाशंकर मिश्रा कांग्रेस से हैं। और आज प्रयागराज की रणभूमि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं, और देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो 6 घंटे 50 मिनट का वक्त बचा है, लेकिन इन सब के बीच रणभूमि में प्रयागराज के जो रणबांकुरे हैं उनकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर दिग्गजों की किस्मत जो है, साख जो है वो दांव पर लगी है। और प्रचार के अंतिम घंटों में महामंगल किसका होगा, जनता किससे आशीर्वाद देगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मोहम्मद मोइन हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मोइन, रणभूमि में अब बहुत कम वक्त बचा हुआ है, काउंटडाउन चल रहा है, प्रत्याशी भी जल्दी में है, प्रत्याशी के समर्थक भी जल्दी में हैं कि जल्दी जल्दी लोगों से जनसंपर्क कर लिया जाए। क्या माहौल प्रयागराज में बना हुआ है आज चुनाव प्रचार का इस रणभूमि में? ये चुनाव लड़ने के लिए गणेश केसरवानी कहां से 4 करोड़ लाएंगे? अवधेश, आपको बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज के लीडर प्रेस मैदान पर हैं, जहां पर अब से कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। उनकी जनसभा होने वाली है और बड़ी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो आपको यहाँ बैठे हुए नजर आएंगे। खासे जोश में है, खासे उत्साह में हो। देखिए जैसे ही कैमरा घूम रहा है वैसे ही ये सारे के सारे लोग तालियां बजा रहे हैं, और अलग अलग वेशभूषा में लोग आए हुए हैं, अलग अलग कलर्स देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और हम जल्दी जल्दी से लोगों से बातचीत भी करेंगे, उनसे जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर उनके अंदर किस तरह। खड़े हो जाइए आप सर, क्या नाम है आपका? पूरा रुद्राक्ष की माला पहन करके आए हुए आप? बिल्कुल पहन के आए हैं, सनातनी है हम, सनातनी है, मेला मेरा माला मेरी सब कुछ है। क्या चाहते हैं कि योगी जी आज क्या कुछ बोले? योगी जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को मिट्टी मिला रहे हैं, सही काम कर रहे हैं।
आने वाले समय में योगी जी ने मिट्टी में मिलाने की जो बात कही थी वो इसी जगह के संदर्भ में कही थी, यहीं से जुड़े लोगों के संदर्भ में। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से जो भी माफियागिरी शुरू होती थी वो प्रयागराज से शुरू होती थी। यहाँ पे जो उन्होंने किला, प्रयागराज की पहचान बदलेगी, पूरी तरह से बदलेगी। ये धार्मिक नगरी थी और धार्मिक नगरी अब बनेगी। ये पहले ये माफियाओं की, अब प्रयागराज की पहचान बदलेगी। ऐसा है कि आपको एक बहुत बड़ी मिसाल दूंगा मैं। अतीक अहमद के मुंह पे मेरा घर है, मतलब शेर के मुंह पे, और आज बाबा देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिधर नजर जाएगी आपको भगवा टोपी पहने हुए लोग नजर आएंगे, कोई नारे लगा रहा है, कोई जोश में भरा हुआ है। जरा खड़े हो जाइए आप लोग, खड़े होइए, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? दीपा की सर, किस तरीके का उत्साह है? बहुत उत्साह है। योगी जी हम लोग के बीच में आ रहे हैं, बहुत उमंग उत्साह है और जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। इंतजार अब भारी पड़ जी, इंतजार बहुत बहुत बिल्कुल बहुत, हम लोग बहुत खुश हैं और उनका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से वो हम लोग को दर्शन दें। क्या चाहती हैं योगी जी, क्या कुछ कहे आज आप लोग, क्या सुनना चाहती हैं योगी जी? योगी जी से हम लोग ये सुनना चाहते हैं कि इधर से जितना भ्रष्टाचार है हमारे राज्य में जो था वो पूरी तरह से अभी भी खत्म हो गया, पूरी तरह से वो समाप्त हो जाए। हम सभी बिल्कुल देखिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ बिल्कुल बड़ी संख्या में मोइन हमारे साथ आप बने रहिए और आपकी ही एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखा देते हैं दर्शकों को। प्रयागराज में आज जहाँ सीएम योगी जिस जगह पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं उससे महज 300 मीटर की दूरी पर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर लगभग तैयार हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में माफियाओं को कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते आशियाने बनाए जाने का ऐलान किया था। बिल्कुल, और इसका लुकरगंज में ही निर्माण हो रहा है, वहां की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं संगम नगरी प्रयागराज के लुकरगंज इलाके में, उस जगह पर जहां यूपी की योगी सरकार माफिया अतीक अहमद के कब्जे से खाली हुई जमीन पर गरीबों के लिए सस्ते दाम पर आशियाने का निर्माण करा रही है। तो माफिया अतीक अहमद के कब्जे से ये ज़मीन खाली कराई गई थी, इस पर गरीबों के लिए सस्ते दाम पर आशियाने बनाए जा रहे हैं। 76 फ्लैट कुल बनाए जा रहे हैं। इसके लिए दिसंबर 2021 में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ आकर भूमि पूजन किया था, शिलान्यास किया था और इन 76 फ्लैट को पाने के लिए लोगों में ज़बरदस्त मारामारी है। 6000 से ज़्यादा लोगों ने फ्लैट पाने के लिए आवेदन किया है, रजिस्ट्रेशन कराया है। यानी ये कहा जा सकता है कि हर एक फ्लैट के लिए 80 के करीब आवेदन यहां पर आए हुए हैं। आवंटन कैसे किया जाएगा? प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना है कि जो भी आवेदन आए हुए हैं उनकी स्क्रूटनी कराई जाएगी। स्क्रूटनी करने के बाद लॉटरी यहीं पर निकाली जाएगी। शहर के जो मानिंद लोग हैं उनकी मौजूदगी में लॉटरी निकाली जाएगी और उसके बाद फ्लैटों का आवंटन किया जाएगा। तो जो फ्लैट बनाए जा रहे थे उनका काम लगभग पूरा हो चुका है, सिर्फ फिनिशिंग वर्क होना है और उम्मीद जताई जा रही है कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। देखिए लुकरगंज इलाके में रहने वाले MP सिंह साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। उन्हीं की छत पर खड़े होकर के हम ये तस्वीरें सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। बताइए, आपके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या कहेंगे? किस तरीके की उत्सुकता लोगों में है, किस तरीके की बेकरारी है? मैं उनकी सोच की मतलब कोट उनको धन्यवाद देता हूं कि गरीबों के लिए उनकी सोच एक अच्छी है, बहुत अच्छी है। और जो अपार्टमेंट बनाया जा रहा है एक अच्छा, एक बहुत ही शानदार बनाया जा रहा है। लेकिन इस जगह को अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक नई पहचान देने जा रही है। गरीबों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए में आशियाना देने जा रही है, उन्हें सिर छिपाने के लिए छत देने जा रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ड्रीम प्रोजेक्ट लगभग तैयार हो चुका है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही 1 से 1.5 महीने के बाद यहाँ पर आएंगे। जो लाभार्थी हैं उनको अपने हाथ से चाबी देंगे। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP नेटवर्क, प्रयागराज। अब बात झांसी की करते हैं। निगम पार्षद की 60 सीटों पर घमासान है। पालिका परिषद अध्यक्ष के 5 पदों पर और वहीं पालिका परिषद सदस्य की 125 सीटों पर यहां पर संग्राम छिड़ा हुआ है। तो वहीं नगर पंचायत में नगर पंचायत अध्यक्ष की 7 सीट और नगर पंचायत सदस्य की 77 सीटों पर मुकाबला है। यहां भी आज प्रचार थम जाएगा और आखिरी घंटों का प्रचार यहां पर चल रहा है। और हमारे साथ रतीश इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं। रतीश, झांसी में किस तरीके से प्रचार का दौर चल रहा है? कौन आपके साथ है? बताएं, बात करें, दिखाएं तस्वीर। दिखाओगे टीवी में भी जाएगा कि भैया धूप लग रही है। धूप लग रही है। रतीश, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
रतीश, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में किस तरीके से आज ताकत लगा रहे हैं, क्या तस्वीरें हैं, कौन आपके साथ है, बात करें। बिल्कुल धुआंधार प्रचार हो रहा है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बिहारी लाल आर्य हमारे साथ हैं और गली गली ये प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए सड़कों की तस्वीर आपको अपने कैमरामैन पंकज निगम के द्वारा दिखाऊंगा। ये सड़कें ये पूरे प्रचार सामग्री से फटी पड़ी हैं और हमारे साथ बिहारी लाल आर्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। एक गली गली सकरी गलियाँ हैं जहाँ पर ये प्रचार कर रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कहाँ प्रचार कर लिया? आज तो आखिरी दिन है, पूरा जोर आपने लगा दिया होगा। अरे हमने झांसी के लगभग 60 वार्डों में सघन जनसंपर्क किया और झांसी महानगर की जनता ये झांसी का चुनाव खुद लड़ रही है। यहाँ के चाहे अधिवक्ता हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे जो है सभी वर्ग के लोग, चाहे माता बहनें हो, सभी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिले। बिहारी लाल जी, आपको जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि बिहारी लाल नहीं है बाहरी लाल है। बिहारी लाल नहीं बाहरी लाल बोला जा रहा है, आपको बाहरी कैंडिडेट। झांसी की जनता ने मुझे 3 बार विधायक बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनाया और इसके बाद फिर झांसी नगर महानगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। आज उनके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ की जनता ने मुझे ये जिम्मेवारी दी है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक व्यक्ति साथ युवा हो, हाउस टैक्स का मुद्दा बड़ा है। आप लोगों पे क्या लगता है कि हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का मुद्दा बड़ा गूंज रहा है? सुबह से हम तमाम प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं हाउस टैक्स वाटर टैक्स साफ कर देंगे। यहाँ की महान जनता ने जो मुझ पर विश्वास किया है, मैं उनकी आशाओं अपेक्षाओं का पूरा 100% खरा उतरूँगा। झांसी का ऐतिहासिक बस विकास करने में किसी भी प्रकार की कोई कसर बाकी नहीं रहने दूंगा। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ पहली तो समस्या है कि एनजीटी द्वारा जो हमारे लगभग 5000 मकान हैं जिनको गिराने का भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के लिए कार्य करती है, मकान बनाती है, गिराती नहीं है। इसके लिए चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करना पड़े, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करना पड़े। क्या उम्मीद लग रही है? मकान गिराने की तो दूर, मकान की ईंट को भी नहीं गिरने देंगे। यहाँ जो जलकर और गृहकर का मुद्दा है कि जाना बढ़ा दिया गया है, इसको हम पहली बैठक में इसको आधे से जाना कम करेंगे। बताइए कि चुनाव प्रचार आप कर रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा जनता किसे चुनती है, चुनाव प्रचार किसका कितना रंग लाता है, ये देखना होगा। तो देखिए 6 घंटे 38 मिनट का समय बाकी है और उसके बाद चुनाव प्रचार नहीं कर पाएगा कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी प्रत्याशी, क्योंकि आज पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। 4 मई को वोटिंग है। लगातार एबीपी गंगा आपको तस्वीरें दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समय आपको बता रहे हैं, रणभूमि से लगातार हमारे रिपोर्टर्स हमें तमाम अपडेट्स तस्वीरों के साथ दे रहे हैं और अब आपको सीधा गोरखपुर लिए चलते हैं। बिल्कुल, गोरखपुर का समीकरण समझा देते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। गोरखपुर में मौजूदा संवाददाता हमारे शैलेश अरोड़ा बने हुए हैं। नगर निगम में सभी सीटों पर नजर डालते हैं। गोरखपुर में एक नगर निगम है, उसमें पार्षद वार्ड संख्या 80 है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी नगर परिषद का जो सदस्य है, उसका अध्यक्ष का उसका चुनाव नहीं होता है और पालिका परिषद सदस्य भी यहाँ पर नहीं चुने जाते हैं। यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें हैं 11 और पंचायत सदस्य के लिए 176 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है। तो देखिए गोरखपुर नगर निगम एक सामान्य सीट है और यहाँ से कौन कौन चुनावी मैदान में है वो आपको बता देते हैं। मंगलेश श्रीवास्तव भाजपा से उम्मीदवार हैं, वो इस वक्त चुनावी मैदान में है। सपा से काजल निषाद को उतारा गया है, बसपा से नवल किशोर नथानी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने नवीन सिन्हा पर भरोसा जताया। बिल्कुल, और यहाँ पर भी लड़ाई जो है दिलचस्प है, इसलिए दिलचस्प क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है और इसके साथ ही साथ काजल निषाद जो कि अभिनेत्री हैं, उन्हें सपा ने मैदान में उतारा है। वहीं नवल किशोर नथानी और नवीन सिन्हा के अपने अपने दावे हैं। तो गोरखपुर में मेयर उम्मीदवार जो हैं वो आपके सामने हैं। डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने थोड़ी देर पहले एबीपी गंगा से बातचीत की और उन्होंने कहा कि तमाम ऐसे काम हैं जिनके आधार पर हम यहाँ पर चुनाव बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। बिल्कुल, और शैलेश इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। शैलेश, गोरखपुर में तो अखिलेश भी आए थे, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया, खूब तंज कसते हुए नजर आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन आज जब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, आज आप किसे देख रहे हैं चुनाव प्रचार करते हुए और आपके साथ कौन है इस वक्त?
देखिए इस समय पूजा हमारे साथ में कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी नवीन सिन्हा जी इस समय मौजूद हैं अपने लोगों के साथ में, वो भी प्रचार पर निकले हुए हैं। हमने भाजपा प्रत्याशी की बात सुनाई, सपा प्रत्याशी की बात सुनाई, अब बात करते हैं कांग्रेस के जो महापौर पद के प्रत्याशी हैं नवीन सिन्हा जी। नवीन जी, अगर हम पिछले कई सालों से देखें तो गोरखपुर में कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले चुनाव में भी 3 वोल्ट तक ही वो सीमित हो गई थी। इस बार किस भरोसे आपको लगता है कि जनता कांग्रेस का साथ देने वाली? 2 दशकों से भाजपा का मेयर इस शहर में काबिज है। तमाम वार्डों के सभासद इनके हैं, इनका एमपी रहा है, इनका एमएलए रहा है। उसके बाद भी स्थिति जस की तस है, कोई तरक्की नहीं हुई है। एक बरसात होती है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, लोगों के घरों में और दुकानों में गंदा पानी घुस जाता है, जिससे स्थिति भयावह हो जाती है। नालियाँ में सिल्ट भरा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम चौक है, आवारा पशु सड़कों पे इधर उधर विचरण करते रहते हैं, इससे आए दिन एक्सीडेंट। एक चीज़ ये बताइए, जो गोरखपुर नगर निगम है, पहला मौका कांग्रेस को ही मिला था, यहाँ से पवन बथवाल जी मेयर बने, लेकिन उसके बाद दोबारा कांग्रेस को क्यों नहीं जनता साथ दे रही है? उसी कार्यकाल में गोरखपुर का विकास हुआ था। उस समय हम लोग के वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके कार्यकाल में गोरखपुर में जितने पार्क आप देख रहे हैं उन्हीं के कार्यकाल में बने। रामगढ़ परियोजना उन्हीं के कार्यकाल। कोई भी बात कर रहा है, उनके बड़े बड़े दावे हैं, वादे हैं, और हो भी क्यों ना, चुनाव प्रचार का अंतिम दिन जो है तो कॉन्फिडेंस दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।